नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर जानेंगे किसान आंदोलन से संबंधित बेहद बड़ी खबरें और दिन भर के मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते हैं और किसानों की एमएसपी पर कानून बनाए जाने और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू किए जाने का समर्थन करते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। किसानों के समर्थन में खुलकर उतरी शिवसेना, संजय राउत बोले, मैं जा रहा हूं गाजीपुर। आम आदमी पार्टी के बाद अब शिवसेना भी कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। इसी कड़ी में शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करने गाजीपुर पहुंचेंगे। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने किसानों के हित में अनेकों फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संकट के समय में किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों को होने वाली परेशानी और उनके आंसुओं से दुख होता है। यहाँ पर यह बड़ी बात कही है संजय राउत ने, और आज जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर पर और किसानों से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री जी, अपने किसानों से युद्ध, दिल्ली की सीमाओं पर किलेबंदी को लेकर राहुल और प्रियंका ने किया है सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया गया है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पुलिस द्वारा बाड़ेबंदी की जा रही है, यानी कि बैरिकेडिंग की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की सीमाओं पर दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही तैयारियों को लेकर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत सरकार पुल बनाइए, दीवारें नहीं। वहीं राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी एक वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, अपने ही किसानों से युद्ध। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ सीमाओं पर बैरिकेडिंग की गई है। सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड बना दिए गए हैं। सड़कों में कीलें लगाई जा रही हैं। कटीली तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रदर्शनकारी किसान फिर से दिल्ली की ओर ट्रैक्टर ना ले जा सकें। और वहीं किसानों ने एक बार फिर से 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बड़ी बात कही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, लगातार यहाँ पर घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, बीते दिनों दिल्ली पुलिस के जवानों की एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें जवान स्टील की रॉड और कवर जैसा कवर लेकर तैनात हुए हैं। पुलिस का कहना है कि कोई प्रदर्शनकारी हमला न कर दे तलवार से, इसलिए ऐसी तैयारी की जा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है सिंधु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं बड़ी बड़ी, ताकि दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर किसान प्रवेश ना कर सकें 26 जनवरी की तरह। हरसिमरत कौर बोली, किसान उनके दर पर खड़े हैं। पीएम मोदी अब भी फोन कॉल की बात कर रहे हैं। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते सोमवार को बजट 2021 पेश किया। और वहीं एनडीए सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुकी शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने इस बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाली हरसिमरत ने कृषि कानून को लेकर बयान दिया है। गौरतलब है कि बीते रविवार को पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए एक फोन कॉल की दूरी पर है, जिस पर तंज कसते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार अब भी फोन कॉल की बात कर रही है, जबकि किसान उनके दर पर खड़े हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत ने कहा कि यह शर्मनाक है कि ठंड में किसान महीनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन संसद में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन या फिर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में इसका कोई जिक्र नहीं था। तो देख सकते हैं, बड़ी खबर है दोस्तों। वहीं एक और खबर जानते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से तीसरी बार स्थगित, किसानों पर चर्चा के लिए अड़ा विपक्ष। किसान आंदोलन पर सड़क से संसद तक बवाल है। आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो गया। इसके बाद पहले 10:30 बजे तक और फिर 11:30 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी। हालांकि विपक्षी सांसदों की नारेबाजी फिर भी नहीं रुकी और 11:30 बजे सदन शुरू होते ही उपसभापति ने कार्यवाही स्थगित कर दी। यानी सुबह से अब तक 3 बार राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। विपक्ष की मांग है कि किसानों की मांग पर चर्चा की जाए। किसानों के मुद्दे पर देख सकते हैं राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। किसान विरोधी काले कानून वापसी की है नारेबाजी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने दिया था पहले से ही नोटिस। किसानों का आंदोलन जारी, दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। देश का आम बजट पेश कर दिया गया है और अब एक बार फिर से निगाहें किसान आंदोलन पर हैं। दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटरनेट अभी भी बंद है, जिसके विरोध में अब किसानों ने फिर से चक्का जाम का ऐलान किया है। दूसरी ओर आज संसद में किसानों के मसले पर हंगामा हुआ है।
विपक्ष की ओर से कृषि कानून, दिल्ली हिंसा समेत कई मसलों को उठाया गया है। और इसी बीच राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर वार। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए बनाई जा रही बैरिकेडिंग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि सरकार को पुल बनाने की जरूरत है, दीवारें नहीं। दोस्तों बताते चलें कि पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर की चारों ओर भारी बैरिकेडिंग की है। ये बैरिकेडिंग कई लेयर की है, जिनके ऊपर कटीले तार भी लगाए गए हैं। सरकार नहीं मानी तो निकालेंगे 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ मार्च, ये कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर की गई पुलिसिया कार्रवाई के बाद किसान आंदोलन और भी तेज हो गया है। देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचकर आंदोलन में शामिल होते जा रहे हैं। सीमाओं पर आंदोलन को बढ़ता देख सरकार दिल्ली के रास्तों पर पाबंदी तो लगाती जा रही है, लेकिन किसानों की मांगे सुनने को राजी नहीं है। और सरकार के इस रवैये को देखते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को और भी तेज करने की बात की है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं सुनती है तो वह 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ एक मार्च को निकालेंगे। टिकैत ने कहा कि वह इन ट्रैक्टरों के साथ अमृतसर तक जाएंगे। ट्रैक्टर मार्च संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले निकाला जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये आंदोलन देश के तमाम किसानों के लिए है। राकेश टिकैत ने आंदोलन को निचले स्तर तक मजबूत किए जाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि आंदोलन को निचले स्तर तक मजबूत किया जाए और ये काम गांव-गांव तक पहुंच बनाने से ही होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के आई है सामने राकेश टिकैत की तरफ से। बिजनौर पंचायत में करोड़ों की तादाद में दिल्ली कूच की तैयारी का आह्वान। सैकड़ों ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर हुए रवाना। राकेश टिकैत की आंखों से टपके आंसू अब सैलाब बनते जा रहे हैं। किसान आंदोलन देहात में अपना असर दिखा रहा है। मुजफ्फरनगर, मथुरा और बागपत के बाद बिजनौर में भी हजारों किसान जुटे और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। किसान नेताओं ने किसानों से बड़ी तैयारी में जुटने का आह्वान किया, क्योंकि करोड़ों किसानों को दिल्ली जाना पड़ सकता है। इस महापंचायत के बाद सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना भी हो गए हैं। विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में 26 जनवरी की घटना के बाद बदले घटनाक्रम से एक बार फिर से किसानों में उबाल है। आपको दोस्तों बताते चलें कि किसान महापंचायत का समापन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी के संबोधन से हुआ। जयंत चौधरी ने किसानों से एकजुट रहने और कृषि कानून के खिलाफ लामबंद रहने का आह्वान किया। पंचायत के तुरंत बाद सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। किसान महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने भाषण में मोदी और योगी सरकार पर तीखा हमला भी किया। चलिए दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं। किसानों की कानूनी मदद के लिए सीएम अमरिंदर ने बनाई 70 वकीलों की टीम, बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीनों से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के किसानों का आंदोलन अब और भी तेज होता जा रहा है। आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि आने वाली 6 फरवरी को आंदोलनकारी किसान 3 घंटे के लिए देश भर में सड़कों को ब्लॉक करेंगे। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसानों के मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ के पंजाब भवन में सभी दलों की बैठक बुलाई है। सीएम अमरिंदर ने ट्वीट करते हुए कहा, गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पंजाब सरकार ने 70 वकीलों की एक टीम बनाई है। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने उस घटना के बाद लापता हुए किसानों का मुद्दा उठाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि ये लोग सकुशल अपने घर तक पहुंचे। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर किसानों की कानूनी सहायता करने के लिए पंजाब के सीएम ने 70 वकीलों की एक टीम भी बनाई है, जो कि इन किसानों को हर संभव मदद देंगे। खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर हमला, कहा केवल मीडिया में जिंदा है बीजेपी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गैस का गुब्बारा है जो कि केवल मीडिया में जिंदा है और यह दागियों के लिए वॉशिंग मशीन भी है। बनर्जी ने कहा कि टीएमसी छोड़ भाजपा में जाने वालों ने ऐसा इसलिए किया ताकि उन्होंने जो पैसा जमा किया है उसे सुरक्षित रखा जा सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर जोरदार हमला बोला है पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने और कहा है कि मीडिया में ही जिंदा है खाली बीजेपी। हकीकत में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं।
भाजपा प्रत्याशी को मिला केवल अपना वोट। राजस्थान निकाय चुनाव में चला एक वोट का खेल। राजस्थान के 20 जिलों में 90 नगर निकायों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। आपको बताते चलें, लेकिन इस चुनाव में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला है। निकाय चुनाव में भाजपा के एक प्रत्याशी को सिर्फ एक वोट मिला है, वो भी उसका अपना। भाजपा प्रत्याशी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। यहां तक कि भाजपा प्रत्याशी को उनके अपने घर वालों और रिश्तेदारों ने भी वोट नहीं दिया। वैसे भले ही इस चुनाव में इस प्रत्याशी को केवल एक ही वोट मिला हो, लेकिन कुछ प्रत्याशियों के भाग्य को सिर्फ एक वोट ने ही पलट दिया। वहीं दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। बंगाल में आरजेडी से समझौता नहीं करेंगी ममता बनर्जी। दीदी नहीं, भतीजे से हुई तेजस्वी के दूतों की मुलाकात। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी से तालमेल के लिए अपने 2 दूतों को कोलकाता भेजने वाले तेजस्वी यादव को एक झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल चुनाव में आरजेडी से तालमेल करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने निकल के आ रही है। हालांकि इस पर आरजेडी ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस से उसकी बातचीत चल रही है और ये बातचीत सकारात्मक रहेगी। बता दें कि बंगाल चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के 2 नेताओं को कोलकाता भेजा है। आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और महासचिव श्याम रजक कोलकाता में गए हैं। उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से होनी थी, लेकिन ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं हो पाई। ममता बनर्जी के बदले उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से इन लोगों की मुलाकात हुई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, अहंकारी सरकार ने बजट में किसानों की पूरी अनदेखी की है। बीते दिन संसद में पेश हुए बजट पर अलग अलग दलों ने प्रतिक्रिया दी हैं। एक तरफ मोदी सरकार के तमाम मंत्री इसे आशा भरी नजर से देख रहे हैं, तो विपक्ष ने इसे दिशाहीन बताकर करारा वार किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि मध्यम वर्ग और किसानों के लिए यह बजट घोर निराशा पैदा करता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि दरअसल देश के गरीब वर्ग से लेकर महिलाएं, किसान, नौजवानों तक को बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं मिला है जिससे कि उन्हें दीर्घकालिक राहत मिल सके। उन्होंने इस बजट में विनिवेश के माध्यम से सरकारी संपत्ति को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे बीजेपी शासित सरकार की सत्ता सुख की झलक ही मिलती है देखने को। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को बजट के मुद्दे पर। आज की सभी बड़ी खबरें दोस्तों आप तक पहुँचाई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।